तो आरती ड्रग्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ आरती ड्रग्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरती ड्रग्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 626.5 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 624.92 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 594.83 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में आरती ड्रग्स ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 577.53 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 574.84 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 519.48 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 7.81%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 8.01% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 12.67% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रही है एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मतलब कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसीलिए आप लोगों को कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट इन नियर फ्यूचर इस कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहे तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.71 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 55.85 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट निकल के आ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.96 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.95 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.03 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ एंड एक है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बस ये दो ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। सो आरती ड्रग्स ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही वीक परफॉर्म की है एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें
तो आप लोगों को पर शेयर ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट फॉर दिस डिविडेंड इज 8 फेब 2023। मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 7 फेब को एंड अभी सेटलमेंट पीरियड T+1 हो चुका है। मतलब अगर आप लोगों को ये ₹1 का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट भी 7 फेब को ही है। बाकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करना। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान चल रहा है तो ही 7 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लेना, अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो ही, अदरवाइज लीव इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।